कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या होती हैं, कौन कौन से कंपाउंड इस रिएक्शन को देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, और अल्कोहल भी देते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है केवल वही कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिसके पास में कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली CH3 बाइंड होगा। जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उस कार्बन से डायरेक्ट CH3 लगा होना चाहिए। केवल वही कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। क्लियर? कार्बोनिल कार्बन से CH3 लगा होना चाहिए। ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोनिल कार्बन और इससे लगा हुआ CH3, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक। दूसरे, एल्कोहल भी इस रिएक्शन को देते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए कंडीशन क्या है? जिस कार्बन से OH लगा हो उसी कार्बन से CH3 लगा होना चाहिए। समझ गए ना? देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है? कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली CH3 लगा होना चाहिए, और एल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से CH3 लगा होना चाहिए। ठीक है ना? ये इस हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन है। कौन कौन से रिएक्टेंट हो सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, और एल्कोहल हो सकता है। क्लियर? अच्छा, ये तो रिएक्टेंट हो गए। अगर हम लोग रिएजेंट की बात करें कि इस रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है, तो देखो, रिएजेंट में हम लोग हैलोजन को ले सकते हैं, और हैलोजन बेस के साथ में लिया जाता है, NaOH या फिर KOH के साथ में रिएजेंट। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOX, ये भी ले सकते हैं, या फिर CaOCl2 का भी यूज कर सकते हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना? ये इस रिएक्शन के रिएजेंट हैं। हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म भी बनेगा, आयोडीन होगी यहाँ पर तो आइडोफॉर्म बनेगा, अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। NaOX को भी ले सकते हैं और CaOCl2 को भी ले सकते हैं। क्लियर? ठीक। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन को देंगे, कौन से नहीं देंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कंडीशन को देख करके। जैसे एक हमने ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड, बताइए क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? जिस कार्बन से CO डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे CH3 होना चाहिए, यहां पर क्या है CH2, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक। एल्कोहल में आ जाओ, CH3OH, क्या ये एल्कोहल देगा? मिथाइल एल्कोहल नहीं। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे CH3 नहीं लगा, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं देगा। ठीक। तीसरा एग्जांपल, CH3CH2OH, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? हाँ भाई, ये देगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी से क्या लगा हुआ है CH3, तो फिर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन को देगा। और देखो, अगर इसको इस तरह से लिखें एल्कोहल को, OH CH2 CH3, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? हाँ भाई देगा, बिल्कुल। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन से क्या है CH3, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक।
अगला देखो 5 नंबर, HCHO, क्या ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा, इसके पास CH3 नहीं। और एग्जांपल देखते हैं इसके, देखो 6 नंबर, हाइलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन। बताओ भाई, क्या ये मॉलिक्यूल हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा? हाँ देगा। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली CH3 ग्रुप बाइंड होना चाहिए, कार्बोनिल से CH3 जुड़ा हुआ है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी। ठीक, नेक्स्ट और बढ़ते हैं। क्या बेंजल्डिहाइड देगा? नहीं, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में CH3 कार्बोनिल ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं देगा रिएक्शन। और देख लो, क्या ये एल्डिहाइड, अगर इस तरह से एल्डिहाइड लिखा हुआ है, ये देगा? नहीं, ये भी नहीं देगा। हम लोग को क्या पहचानना है? सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ CH3 और जिस कार्बन से OH लगा हुआ उस कार्बन से लगा हुआ CH3, तभी एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड हाइलोफॉर्म रिएक्शन को देंगे। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड देगा, कौन सा नहीं देगा। देखो, अच्छा इसमें बताओ, ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा CH2OH? नहीं भाई, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसके पास CH3 नहीं है, जिस कार्बन से OH लगा है उसके पास CH3 होना चाहिए, तभी हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और देखो एग्जांपल बना रहे हैं, जैसे कि इसमें अगर आपसे कहें बताओ हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी? नहीं होगी। जिस कार्बन से OH लगा है उसके पास CH3 नहीं, जिस कार्बन से OH लगा है उसके पास CH3 होना चाहिए, जिस कार्बन में कार्बोनिल ग्रुप है उससे CH3 डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। क्लियर? तभी हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी। हाइलोफॉर्म रिएक्शन के लिए ये कंडीशन। अगर हम आपसे कहें कि क्या टर्सरी अल्कोहल दे सकता है हाइलोफॉर्म रिएक्शन? हाँ भाई, बिल्कुल दे सकता है। कैसे देखेंगे? ये है CH3 C CH3 CH3 OH, जिस कार्बन से लगा हुआ है OH उसी कार्बन से लगा हुआ है CH3। क्या 3 डिग्री वाला देगा? आप कहोगे हाँ देगा, लेकिन गलत। क्यों? देखो भाई ध्यान से, यहाँ जो हमने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल बताया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, ये एल्कोहल प्राइमरी वाला ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। सेकेंडरी वाला ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? कीटोन। जो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन हाइलोफॉर्म रिएक्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन जो टर्सरी वाला एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नॉट ऑक्सीडाइज, तो फिर ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? क्या टर्सरी वाले एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा। टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? अभी तो हम लोगों ने कंडीशन और इसके रिएजेंट के बारे में समझ लिया। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि वो हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा या फिर नहीं देगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल भी हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में और वो फर्दर हाइलोफॉर्म रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हाइलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है, बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएजेंट कैसे यूज होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया RC डबल बॉन्ड CH3, ये कीटोन हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा? हाँ भाई देगा। रिएजेंट हम लोग कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने क्लोरीन को ले लिया NaOH के साथ में, तो देखो भाई प्रोडक्ट इसके कैसे बनाएंगे, जो CH3 है उस CH3 का Cl के साथ में हाइलोफॉर्म बनाना है, CH3
क्लोरीन हेलो फॉर्म क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 बन गया। ठीक, जो बचा हुआ पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट को ऑक्सीडाइज करा देना है, एसिड का सॉल्ट बनाना है, एसिड का सॉल्ट, RC डबल बॉन्ड O, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। समझ में आया? इसीलिए तो हम लोगों ने कंडीशन में पढ़ा था कि CH3 होना चाहिए, CH3 से ही हम लोग क्या बनाते हैं, हेलोफॉर्म, CH3 से हेलोफॉर्म बनता है। अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन हुआ तो आयोडोफॉर्म, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोफॉर्म। समझ गए ना? ठीक, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। ये रिएक्शन किस तरह से हो रही होगी, क्या हुआ है, मैकेनिज्म देखते हैं। जो यहां पर बेस हम लोगों ने लिया हुआ है NaOH, ये बेस ब्रेक हो जाता है Na प्लस और OH माइनस में, Na प्लस और OH माइनस में। ये जो OH माइनस है, ये आकर के अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, CH3 वाले हाइड्रोजन पर आकर। देखो एसिड बेस रिएक्शन है ये, OH माइनस बेस और यहां से एसिडिक हाइड्रोजन, ये यहां से हाइड्रोजन लेता है और H2O निकल जाएगा, हाइड्रोजन लेगा H2O निकल जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये बन गया और साथ में H2O रिलीज हो जाता है। ये जो रिएक्शन की स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग बोल लेंगे RDS स्टेप, RDS स्टेप, स्लो स्टेप। इसी से रेट को डिटरमाइन किया जाता है और ये इंटरमीडिएट बन गया। कौन सा इंटरमीडिएट बना, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। ये जो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट है, ये हेलोजन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, क्लोरीन क्लोरीन, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर आकर के अटैक करेगा। इधर ये Cl माइनस और ये Cl प्लस, Cl माइनस Cl प्लस, इस पर अटैक करेगा, Cl इसके साथ में ऐड हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2Cl और Cl माइनस, ये इस तरह से रिएक्शन। क्लियर? और जो यहां पर Na प्लस बचा हुआ था, ये Na प्लस इस Cl माइनस के साथ में मिलकर के बना लेगा NaCl, Na प्लस Cl के साथ में बना लेगा Na प्लस। अब ये जो है फर्दर सेम रिएक्शन को जो अभी हुआ है, बेस ने अटैक किया, H प्लस को निकाला, कार्बोनाइन बना, फिर से रिएक्शन होगी, RC डबल बॉन्ड O CHCl H, OH माइनस बेस फिर से अटैक करेगा, H प्लस, ये इधर निकल जाएगा, कार्बोनाइन बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CH माइनस Cl, RDS स्टेप, ये भी RDS स्टेप, स्लो स्टेप है, इंटरमीडिएट बना, सेकंड इंटरमीडिएट, कार्बोनाइन 2 बना, H2O बाहर निकलेगा यहां से, ठीक, और ये मॉलिक्यूल फर्दर जाकर के Cl2 के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर हो जाएगा, फिर यहां से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH Cl2 Cl माइनस, ये Cl माइनस Na प्लस के साथ में NaCl बना लेगा। क्लियर? ये रिएक्शन हो रही है। अभी देखो एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है,
फिर से बेस आकर क्या अटैक करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी Cl Cl H, फिर दोबारा से बेस को अटैक कराएंगे, ये H प्लस यहाँ माइनस, H2O निकल जाएगा, RDS स्टेप, इसको भी RDS स्टेप बोलेंगे। फिर क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O C Cl3, और ये फर्दर क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर जाकर के अटैक करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इसने अटैक किया, Cl2 दो Cl2 ये यहाँ अटैक करेगा, फिर से Cl माइनस बाहर निकलेगा, बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O C Cl3 Cl माइनस, ये Cl माइनस Na प्लस के साथ में क्या बना लेगा, NaCl। क्लियर, ये हो गया। तीन, अभी हम लोगों ने 3 स्टेप करा ली और 3 इंटरमीडिएट बन गए। कितने इंटरमीडिएट बने, 3 इंटरमीडिएट, 1 2 3। अगर इन तीनों में हम आपसे कहें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी, तो देखो ध्यान से, कार्बन आयन है, ये ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा इफेक्ट दे रहा है, माइनस आई, इस कार्बन आयन के साथ माइनस आई, इस कार्बन आयन के साथ माइनस आई के 2 ग्रुप, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। थर्ड वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाले की कम, सेकंड की कम। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड के जो प्रोडक्ट होते हैं ये माइनर अमाउंट में बनते हैं, वो फर्दर आगे होकर के बना लेते हैं ये फाइनली, क्योंकि यहां पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक, अब इसके बाद में बेस का मॉलिक्यूल फर्दर आकर के इस पर अटैक करता है, Cl3 OH माइनस, ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आएगा, ये यहां पर अटैक करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, RCO माइनस OH और इधर CCl3। क्लियर, अब इधर ध्यान से देखिए, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीनों माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन की तरफ, तीनों खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये इधर की तरफ होंगे तो ये नेगेटिव इधर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बॉन्ड पेयर में, तो देखो क्या बन जाएगा, R यहां से बनेगा RC डबल बॉन्ड O OH और Cl3 माइनस, ये बना, ये एसिड बना और ये जो है बेस बन गया, CCl3 बेस बन गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, इधर प्लस ये माइनस, ये आकर के यहां से H प्लस को लेगा, क्या बना लेगा, CHCl3, और यहां पर बचा क्या हुआ है, COO माइनस, ये क्या करेगा, NaOH के साथ, जो Na निकला था ना इसका, यहां से भी एक Na के साथ में मिलकर के बना लेगा अपना सॉल्ट, C डबल बॉन्ड ON। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, जिसमें हम लोगों ने बनाया हेलोफॉर्म को। देखो यहां पर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इधर हुआ एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन का एग्जांपल है ये, पहले एडिशन हो रहा फिर एलिमिनेशन हो रहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर एलिमिनेशन हो रहा, और इसके बाद में फिर हम लोग हेलोफॉर्म को प्रिपेयर कर लेते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म। क्लियर, अगर इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट को हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर हम लोग ये लिखेंगे कि
इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है? कार्बोनाइल। और कितने इंटरमीडिएट बनते हैं? 3। तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? थर्ड वाले की। थर्ड वाला इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अगर पॉइंट की बात करते हैं, इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2 और इंटरमीडिएट 3, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? 3 वाला इंटरमीडिएट। क्लियर? इसमें अगर हम लोग बात करें कि हेलोफॉर्म फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, जैसे CHF3, CHCl3, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। CHI3, CH, इसको Br करते हैं, CHBr3, CHI3। तो किसी का भी रेट कम ज्यादा नहीं होता, सब क्या होंगे? इक्वल रेट से बनेंगे। चाहे आप आयोडोनेशन कराओ या आप क्लोरीनेशन कराओ या आप ब्रोमिनेशन कराओ, कोई भी बनाओ, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, सभी का रेट क्या होता है? इक्वल रेट होता है। क्लियर? हेलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट हुई, हेलोफॉर्म की कंडीशन और हेलोफॉर्म के लिए रिएजेंट और उसकी मैकेनिज्म को हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।